बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप मेरे साथ जमात दहम के सबक ड्रामा आराम सुकून, जिसके मुसन्निफ सैयद इम्तियाज अली ताज है, के मशकी सवालात के जवाबात सीखेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम इस सबक की पहले डिटेल से रीडिंग कर चुके हैं, सबसे पहला सवाल है 10 झैल सवालात के जवाबात लिखिए। सवाल नंबर 1, मियाँ को कौन सी बीमारी थी? जी तो बच्चों, जैसा कि आपने लेसन में पढ़ा कि मियाँ को कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि डॉक्टर ने बताया कि सिर्फ बेसुकूनी और थकान की वजह से, यानी थकन की वजह से मियाँ को हरारत यानी बुखार हो गया है। मियाँ को हरारत हो गई थी और मियाँ काम की ज्यादती और घर में शोरगुल की वजह से अलील है यानी बीमार है। सवाल नंबर 2 है, बीवी के ऊंची आवाज से पुकारने पर डॉक्टर ने क्या कहा? बीवी के ऊंची आवाज से पुकारने पर डॉक्टर ने कहा, ये लफ्ज कहा है यहाँ पे जो है इमला की मिस्टेक है। डॉक्टर ने कहा कि एक बात अर्ज कर दूं बेगम साहिबा। बेटा ये क्वेश्चन सबक के उस हिस्से से लिया गया है जब डॉक्टर को बुलाया गया था और जब डॉक्टर जाने लगता है तो बीवी ऊंची आवाज से लल्लू को आवाज देती है कि आके डॉक्टर साहब का बैग जो है वो बाहर कार में रखवाओ। तो उस वक्त बीवी की ऊंची आवाज सुन के तो डॉक्टर जो है वो कहता है कि एक बात अर्ज कर दूं बेगम साहिबा, मरीज के कमरे में शोरगुल नहीं होना चाहिए, आसाब पर इसका मुज़िर असर पड़ता है। खामोशी आसाब को एक तरह की तकवीयत बख्शती है। जैसा कि मैं आपको लेसन में बता चुकी हूँ, मुज़िर के मानी है जो है नुकसानदेह और तकवीयत बख्शती है ताकत देती है, यानी खामोशी से एक तरह से जो नर्व्स हैं वो रिलैक्स होते हैं। खामोशी आसाब को एक तरह की ताकत देती है। सवाल नंबर 3, बीवी ने घंटी कहाँ रखी थी और इसे कहाँ से मिली? ये मैंने आपको बताया था कि ये आपने अपना कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज में ये डिफरेंट तरीके से पूछा गया है कि घंटी जो है वो किसने मेज पर रखी थी? बीवी ने रखी थी। और कहाँ से मिली? अंगीठी पर मिली। बीवी ने यखनी की तैयारी में क्या उज़र पेश किया? उज़र बहाना, यानी यखनी पहले तो बीवी ने खुद ही पूछा कि वो क्या बनाए और बाद में उसने मना कर दिया तो उसके लिए उसने क्या बहाना बनाया? बीवी ने कहा कि देर लग जाएगी यखनी की तैयारी में, चूजा बाजार से मंगवाना होगा और इस लल्लू को तो आप जानते हैं, बाजार जाता है तो वहीं का वो रहता है। सवाल नंबर 5, गाड़ी की पट-पट की आवाज पर बीवी ने क्या कहा? खिलौना गाड़ी नन्ना ईद के रोज मेले से लेकर आया था। बीवी ने कहा, यह अब जाहिर है हम लिखेंगे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया कि गाड़ी की पट-पट की आवाज पर, तो पहले हम एक सेंटेंस में बताएंगे कि कौन सी गाड़ी थी और गाड़ी कौन चला रहा था। तो लिहाजा खिलौना गाड़ी नन्ना ईद के रोज मेले से लेकर आया था, ये भी मैंने आपको लेसन में बताया था कि आपने याद रखना है कि नन्ना यानी जो कि उनका बेटा था, वो गाड़ी कहाँ से लेके आया था? ईद के रोज मेले से लेकर आया था। बीवी ने कहा, ना इस कमबख्त का दिल भरता है ना वो कमबख्त टूटती है, यानी इस कमबख्त का दिल भरता है यानी ना बच्चे का दिल भरता है, ना वो कमबख्त टूटती है यानी ना गाड़ी टूटती है कि गाड़ी से जान छूटे। अरे मैंने कहा नहीं मानेगा ना मुराद, छोड़ अपनी इस पट को, जब देखो लिए लिए फिरता है। साहबजादे, ये बेटा यहाँ पे ये दूसरी होगी, ठीक है। साहबजादे का दिल किसी तरह पुर होने में ही नहीं आता, ये पर नहीं है बेटा, पे के ऊपर पेश है, यानी मैं साहबजादे का दिल किसी तरह से गाड़ी से खेल खेल कर भरता नहीं। चूल्हे में झोंक दूंगी, चूल्हे में झोंक दूंगी, इस कमबख्त को इतना ख्याल भी नहीं आता कि अब्बा बीमार पड़े हैं, शोर-गुल से इनकी तबीयत घबराती है। तो बेटा इसमें एक तो ये है इमला की मिस्टेक है और एक ये लाम है यहाँ पे, चूल्हे में झोंक दूंगी। खैर आप बच्चे तो अब तक ये लेसन खत्म कर चुके हैं, छोटी मोटी ये इस तरह की जो इमला की मिस्टेक्स हैं आपको इल्म होता है इसके बारे में। जी तो बेटा आपने इसको आप इसलिए शॉर्ट नहीं कर सकते कि गाड़ी की पट की आवाज सुनकर कर बीवी ने क्या कहा, तो इसमें पूरा हमने वो बीवी का डायलॉग बताना है। तो ये पहली लाइन तो हमने सिर्फ इसलिए लिखी कि जो है
एग्जामिनर को पता चले कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि गाड़ी जो है वो बच्चा चला रहा था और वो ईद के रोज मेले से लेकर आया था। उसके बाद ये इसका डायरेक्ट आंसर है कि बीवी ने कहा ना इस कमबख्त का दिल भरता है ना वो कमबख्त टूटती है। और फिर जैसे कि अरे मैंने कहा नहीं मानेगा नामुराद, छोड़ अपनी इस पटपट को, जब देखो लिए लिए फिरता है, साहबजादे का दिल किसी तरह पुर होने में ही नहीं आता, चूल्हे में झोंक दूंगी इस कमबख्त को यानी गाड़ी को। इतना ख्याल भी नहीं आता कि अब्बा बीमार पड़े हैं, शोरगुल से इनकी तबीयत घबराती है। अगर आप इसको इस तरह से एक डायलॉग समझ के यानी जहन में कि उस वक्त बीवी जो थी वो बच्चे को डांट रही थी याद करेंगे तो आपको नहीं भूलेगा और ना ही ये मुश्किल और लेंथी लगेगा। सवाल नंबर 6, मियाँ ने फोन करने वाले को क्या जवाब दिया? जब मियाँ जो है कमरे में लेटा होता है तो बेगम के लिए एक फोन आता है और यहाँ मैंने आपको ये भी बताया था कि बीवी जी से मुराद यहाँ पे बेगम है, क्योंकि यहाँ पे जो मुलाजिम है लल्लू उसने भी बार बार यही बुलाया जी बीवी जी, तो बीवी जी से मुराद यहाँ पे बेगम साहिबा है। तो मियाँ ने फोन करने वाले को बेटा क्या जवाब दिया था? मियाँ ने फोन करने वाले को कहा बेगम इशफाक इस वक्त किसी काम में मसरूफ है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि बेगम के मियाँ का नाम जो है वो इशफाक है। ठीक है, इस पूरे ड्रामे में यहाँ जब मियाँ फोन उठाता है तो उस वक्त वो कहता है कि मैं जो बेगम इशफाक हैं वो किसी काम में मसरूफ है। तो अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि मियाँ का नाम क्या था तो वो इशफाक था। तो मियाँ ने जो है फोन करने वाले को कहा कि वो इस वक्त किसी काम में मसरूफ है, इस वक्त कमरे में नहीं है जी, यहाँ कोई ऐसा नहीं जो इन्हें बुला लाए। अब इसमें बीच में वो आता है कि वो कहती है उन्हें बुला दें, और लेकिन हम जो फोन करने वाले के डायलॉग थे उसको इसमें से हमने जो है निकाल दिया, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मियाँ ने फोन करने वाले को क्या जवाब दिया। तो हमने वन साइडेड मियाँ की गुफ्तगू यहाँ पे लिखी है कि मियाँ ने कहा कि वो इस वक्त कमरे में नहीं है जी, यहाँ ऐसा कोई नहीं जो इन्हें बुला लाए, मैं अलील हूँ यानी बीमार हूँ। और आवाज फिर जब वो उधर से जो वो फीमेल होती हैं वो कहती हैं कि आप उनको आवाज ही दे दें, तो मियाँ कहते हैं कि आवाज देने के लिए जरूरी नहीं कि गला भी खराब हो, आप फिर किसी वक्त फोन कर लीजिएगा। तो चूंकि यहाँ सिर्फ मियाँ के बारे में पूछा हुआ है तो हमने सेकंड पर्सन के डायलॉग इसमें मेंशन नहीं किए, बल्कि मियाँ की ही कन्वर्सेशन को जो है जवाब की शक्ल दी है। हमसाये के घर से हारमोनियम की आवाज पर मियाँ का रद्दे अमल क्या था? हमसाये के घर से हारमोनियम की आवाज पर मियाँ ने कहा कि तुम खुदा के लिए हमसाये का हारमोनियम बंद कराओ, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, डॉक्टर ने कहा है कि मुझे आराम और सुकून की जरूरत है। एक दिन इन साहबजादे ने नगमा सराई ना फरमाई, किसी बड़ी नेमत से महरूम ना हो जाएगी। ये एज इट इज आपने सेंटेंस जो है वो याद करना है कि एक दिन साहबजादे ने नगमा सराई ना फरमाई तो दुनिया किसी बहुत बड़ी नेमत से महरूम ना हो जाएगी। इसी तरह से मियाँ ने टोपी और शेरवानी क्यों मांगी, ये बिल्कुल सबक का लास्ट है। मियाँ ने शोर से तंग आकर, अगर आपको ये लगे कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आया है तो जाहिर है जैसा कि स्टेटमेंट होती है कि जवाब जो है वो 3 से 4 लाइनों पर मुश्तमिल होना चाहिए, तो आप थोड़ा सा एक तमहीदी लाइन भी लिख सकते हैं कि घर के शोर शराबे, मियाँ ने चूंकि दफ्तर से छुट्टी जो है वो आराम और सुकून के लिए की थी, लेकिन घर के शोर शराबे और शोर गुल से तंग आकर मियाँ ने बीवी से टोपी और शेरवानी इसलिए मांगी ताकि वो दफ्तर जाकर सुकून और आराम और सुकून कर सके। सवाल नंबर 9, आवाजों के शोर में सबसे नुमाया आवाज किसकी थी? तो आवाजों के शोर में सबसे हमसाये के घर से शोर में सबसे नुमाया आवाज हारमोनियम की थी। तो वैसे तो अगर इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज में ही पूछ लिए जाते हैं, लेकिन सपोज कि अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो पहले तो आप डायरेक्ट आंसर के लिए यही लाइन लिखेंगे और उसके बाद आप लिख सकते हैं कि वैसे तो घर में मुख्तलिफ आवाज़ों का शोर, बच्चे की गाड़ी की पट पट और रेठे कूटने की आवाज़ सब पता है आपको, वो आप लिख के, लेकिन इन तमाम हर किस्म के शोर में सबसे नुमाया आवाज़ हारमोनियम की थी। लेकिन सबसे पहले आप यही डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, पहला सेंटेंस जवाब का यही होना चाहिए। इस ड्रामे को पढ़कर आप किस नतीजे पर पहुंचते हैं, या इसको डिफरेंट तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इस ड्रामे का मरकजी ख्याल क्या है, या इस ड्रामे से हमें क्या सबक मिलता है।
तो इस ड्रामे से हमें ये सबक मिलता है, या जो इसका सेंट्रल थीम मरकजी ख्याल है, या इससे ये नतीजा निकलता है कि काम के साथ साथ इंसान को थोड़ा वक्त जो है वो आराम और सुकून के लिए भी निकालना चाहिए। और यहाँ मैंने वो सेंटेंस मेंशन नहीं किया, लेकिन आप लिख सकते हैं कि अगर थोड़ा वक्त जो है, थोड़ा थोड़ा वक्त आराम और सुकून के लिए ना निकाला जाए तो नतीजतन जो है वो बीमार पड़ के आपको ज्यादा वक्त जो है वो निकालना पड़ जाता है, जिससे ना सिर्फ वक्त का ज़िया होता है बल्कि पैसे का नुकसान भी होता है। यानी आपको ऑफिशियली छुट्टी भी लेनी पड़ती है, आप बिस्तर पे पड़ जाते हैं और जो है डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है। तो ये सारी बातें मैंने समझाने के लिए की हैं। आप यही लिखेंगे कि इस ड्रामे से हमने ये सीखा कि काम के साथ साथ इंसान को आराम और सुकून के लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान अपने लिए वक्त ना निकाले तो नतीजतन जो है वो बीमार पड़ जाता है, जिससे पैसे और वक्त दोनों का नुकसान होता है। और दूसरा सबक ये है, ये आपने इसको पॉइंट्स ही समझ ले। पहला तो ये कि थोड़ा थोड़ा वक्त इंसान को आराम और सुकून के लिए निकालना चाहिए, और दूसरा ये कि अगर घर में कोई बीमार पड़ जाए तो उसके आराम और सुकून का ख्याल रखना घर वालों की जिम्मेदारी है, क्योंकि इस सारे ड्रामे की सिचुएशन ही ये थी कि मियाँ को किसी ने आराम नहीं करने दिया। ठीक है। और तीसरा, शोर की आलूदगी से इंसानी नफ्सियात और सेहत पर मुज़िर असरात मुरतब होते हैं। यानी शोर की आलूदगी जो होती है, वो किसी किस्म का भी शोर हो तो उससे इंसान जो है नफ्सियाती तौर पर भी बीमार पड़ता है और उसकी सेहत पर भी जो है इसके बुरे असरात पड़ते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि खामोशी इंसान के जो नर्व्स हैं, आसाब को एक किस्म की तकवीत देती है, ताकत देती है। अगर जैसे कि मैंने ड्यूरिंग लेसन भी आपको बताया था कि अगर आप बहुत ज्यादा थके हों तो उस वक्त आप यही चाहते हैं कि बस उस वक्त आपको कोई ना बुलाए और आप लाइट्स बंद करके थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके लेट जाएं, तो उससे दोबारा से आपकी जो एनर्जी है वो बहाल हो जाती है, आप अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं और काम करने के लायक हो जाते हैं। इसलिए खामोशी जो है वो हमारे नर्व्स को जो है वो एनर्जी देती है। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है मदरजे झैल के मुज़क्कर और मोनस लिखें। यानी जो मुज़क्कर अल्फाज हैं उनके मोनस लिखें और मोनस के मुज़क्कर लिखें। फकीर, फकीरनी, बच्चा, बच्ची, मुलाजम, मुलाजिमा, शोहर, बेगम, मियाँ, बीवी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए जो है वो पेपर में पूछा जाता है। शोहर का बेगम होगा और मियाँ का बीवी। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहिद की जमा और जमा की वाहिद लिखें। वक्त, औकात, जरूरत, जरूरियात, गजा, अगजिया। जैसा कि मैंने आपको ड्यूरिंग लेक्चर बताया कि ये गजा और तबीयत, ये दोनों वाहिद की जमा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी हैं। आप गजा का आमतौर पर बच्चे गजाएं लिख देते हैं और तबीयत का तबीयतें या इस तरह से गलत जो है जमा लिख देते हैं। तो गजा का अगजिया है और तबीयत का तबाए। हदायत, हदायात, हमसाया, हमसाए। एंड द लास्ट क्वेश्चन, दर्ज झैल जुमलों को दुरुस्त करके लिखिए। मेरे अब्बू दफ्तर से वापस लौट आए हैं। जैसा कि आपको पढ़ने से अंदाजा हो रहा है कि वापस आना और लौटना दोनों के एक ही मानी है, लिहाजा दुरुस्त जुमला होगा मेरे अब्बू दफ्तर से लौट आए हैं। डॉक्टर ने मरीज को दवाई दी, तो दवाई गलत है, डॉक्टर ने मरीज को दवा दी। मेरे पेट में दर्द हो रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ये मेज पुराना हो चुका है, ये मेज पुरानी हो चुकी है। नौकर ने कमरे में झाड़ू दिया, झाड़ू दिया नहीं बल्कि झाड़ू दी। नौकर ने कमरे में झाड़ू दी। जी तो बेटा, इसके साथ ही सबक आराम और सुकून की जो सब्जेक्टिव इंशाइया तर्ज की मश्क है वो मुकम्मल होती है। जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हमने लेक्चर के साथ ही बुक के ऊपर मैंने आपको उसकी मश्क करवा दी थी। और आज के लेक्चर में हमने सवालात के जवाबात, वाहिद के जमा, मुज़क्कर के मोनस और जुमलों की दुरुस्ती मुकम्मल की। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तमाम बच्चे खुशखत अपनी नोटबुक्स पे ये काम मुकम्मल करें। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।